नमस्कार दोस्तों, रेनू कपूर चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स बोलूँगी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, क्योंकि ये मैंने बहुत ही नया शुरू किया है। अभी मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं जो नोट्स मैं बना रही हूँ, जो मैं अपने लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं सबके साथ शेयर करूँ और मेरी स्टडी का बेनिफिट मुझे ही ना मिले और सबको मिले। क्योंकि एक टीचर की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं भी एक टीचर बनने जा रही हूँ और बीएड में जितने भी स्टूडेंट स्टडी करे हैं, पीपल टीचर हैं, वो भी टीचर बनेंगे। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि हम जो भी नॉलेज गेन करें, जो भी इजी मेथड हमें मिले, वो हम सबके साथ शेयर करें, तभी तो हम एक अच्छे टीचर बन पाएंगे ना। तो आप सबको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। शायद जुलाई के बाद अगस्त में एग्ज़ाम होंगे बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट के। तो अब आप अपनी कमर बांध लीजिए, तैयार हो जाइए। अब अपना सारा लेज़ीनेस छोड़ दीजिए। अब ये जो थोड़े दिन बचे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी आपकी करूँगी। जो मेरे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर होते जाएंगे, मैं उनकी वीडियो डालती जाऊँगी। और अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे डालना। आपके पॉजिटिव कमेंट्स और आपकी डिमांड मुझे मोटिवेट करेंगी। तो चलते हैं, आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सोशलाइजेशन एजेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं सोशलाइजेशन एजेंट। ओके, a number of people who relate to us possesses power to socialize us. Such people are called socialization agents. We will discuss some of these influences. तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास पावर रखते हैं, जिनके पास शक्ति है, जो हमको सोशलाइज करते हैं, यानी कि हमको समाजीकरण की प्रक्रिया में वो डालते हैं। तो कौन से वो लोग हैं? वही लोग हैं जो सोशलाइजेशन एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। तो इनके सब के बारे में हम वन बाय वन करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा सोशलाइजिंग एजेंट है वो है फैमिली। जी हाँ, परिवार ही एक ऐसा एजेंट है। सबसे पहला जो परिवेश एक बच्चे को मिलता है वो अपने परिवार से मिलता है। जो वैल्यू है, जो नॉर्म्स हैं, जो शिक्षा है, कहते हैं पेरेंट्स ही फर्स्ट टीचर होते हैं एक बच्चे के। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशलाइजेशन एजेंट्स। बिल्कुल ठीक है, पेरेंट्स और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सबसे महत्वपूर्ण समाजीकरण के जो हमारे तत्व होते हैं, एजेंट होते हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड केयर टू लाइज विद पेरेंट्स। बिल्कुल, एक बच्चे की जो वैधानिक शक्ति होती है उसके पालन पोषण की, वो किसके पास होती है? उसके पेरेंट्स के पास होती है। देयर टास्क इज़ टू नर्चर चिल्ड्रन इन सच अ मैनर that their natural potential are maximized and negative behavior tendency are minimized और controlled। बिल्कुल, एक अच्छे माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो इस प्रकार से अपने बच्चे का पालन पोषण करें कि उसकी जो प्राकृतिक उसके अंदर शक्तियाँ हैं, उसके प्राकृतिक जो टैलेंट हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें और जो उसकी नेगेटिव टेंडेंसीज़ हैं, जो उसके नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, वो कम से कम हो सकें और उसका बिहेवियर एक ओवरऑल अच्छा बिहेवियर बने। नेक्स्ट है फैमिली बीइंग अ मिनी सोसाइटी एक्ट एज अ ट्रांसमिशन बेल्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। बिल्कुल, फैमिली एक मिनी सोसाइटी है हमारे लिए। छोटे बच्चे के लिए तो पूरी बड़ी सोसाइटी ही है फैमिली। और फैमिली एक बेल्ट की तरह काम करती है, एक संयोजन की तरह काम करती है व्यक्ति और सोसाइटी के बीच का। इट इज़ द सेंटर ऑफ द चाइल्ड लाइफ एज इन्फेंट आर टोटली डिपेंड ऑन अदर। बिल्कुल, छोटा बच्चा तो अपनी फैमिली पर ही टोटली डिपेंडेंट होता है। आप देखिए, जो बच्चे अनाथ होते हैं उनकी पूरी लाइफ के साथ क्या हो जाता है। तो फैमिली प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी। बिल्कुल, सॉरी। Parents encourage certain behavior by rewarding them. They also discourage certain behavior through non-approving behaviors. बिल्कुल, अच्छी आदतें और बुरी आदतें ये एक फैमिली तो सिखाती है। देखिए, एक फैमिली और फैमिली में कितना फ़र्क होता है। जब एक अच्छे संस्कृति का परिवार है, वो अच्छी शिक्षा देता है, तो उसका बच्चा बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और एक फैमिली ऐसी भी है जो अपने बच्चों को कुछ संस्कृति नहीं देती, अच्छे विचार नहीं देती, तो उनके बच्चे क्या बनेंगे? क्रिमिनल बनेंगे, डाकू बनेंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक फैमिली का अपने बच्चे पे। तो डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स भी अफेक्ट करते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था बीएड फर्स्ट ईयर में कि कितने तरह के पेरेंटिंग स्टाइल है, वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा सोशलाइजेशन एजेंट है वो है स्कूल। स्कूल इज़ अनदर इम्पोर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंट
since children spend long time in school, which provide them with a family organized setup for interaction with teacher and peers. School is today being viewed as a more important agent. बिल्कुल, स्कूल एक दूसरा इम्पोर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम फैमिली के बाद बच्चा कहाँ स्पेंड करेगा? अपने स्कूल्स में, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ. चाइल्ड सोशलाइजेशन देन पेरेंट्स एंड फैमिली. Children learn not only cognitive skill but also many social skill like way of behaving with elders and age mates, accepting roles, fulfilling responsibility. ओके, तो चिल्ड्रन है वो कॉग्निटिव राइटिंग, रीडिंग, सारी स्किल्स वो कहाँ से सीखता है? और सोशल स्किल्स अपने स्कूल से ही सीखता है. कैसे अपने एल्डर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ और अपने एज के, अपने हम उम्र के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने रोल्स को निभाना है, कैसे अपने उत्तरदायित्वों को वहन करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना है. दे ऑल्सो लर्न एंड इंटरनलाइज द नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी. ठीक है, तो स्कूल में आकर बच्चा सोसाइटी के नियमों के बारे में सीखता है और उनको अपनाता है. Children also learn several other positive qualities such as self-initiative, self-control, responsibility, discipline and creating in school. तो सेल्फ इनिशिएटिंग क्या होता है? अपने आप से, जैसे टीचर बच्चों को बोलती है कि हाँ जी कौन बताएगा इसका आंसर, तो बच्चों के अंदर आता है ना कि हाँ मैम मुझे पता है, मैं मुझे बोलना है. तो ये सारा सेल्फ कंट्रोल. अब गुस्सा सबको आता है, लेकिन पता है कि क्लास में गुस्सा नहीं करना, तो ये कंट्रोल करना हमारे बिहेवियर पर कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी अगर मुझे गुस्सा आया और मैंने किसी को हिट किया. तो ये चीज़ें हमें सारी स्कूल में सीखने को मिलती हैं. बहुत सी और भी चीज़ें हैं. Many researchers believe that a good school can altogether transform a child's personality. That is why we find that even poor parents want to send their children to good school. भले ही व्यक्ति गरीब है, लेकिन वो क्या चाहेगा कि उसका बच्चा वो गरीब ना बने, बड़ा होकर उससे भी अच्छा इंसान बने, पैसे कमाए, एक समाज का अच्छा नागरिक बने, और वो उसको अच्छे स्कूल में भेजना चाहेगा. उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एजेंट है रिलीजन. रिलीजन इज़ ए कलेक्शन ऑफ कल्चरल सिस्टम, बिलीफ सिस्टम एंड वर्ल्ड वाइड व्यू दैट रिलेट ह्यूमैनिटी टू स्पिरिचुअलिटी एंड समटाइम टू मोरल वैल्यू. रिलीजन से आप भली भांति परिचित हैं. जो हमारा धर्म है, जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, ये सारा हमारा रिलीजन के अंदर आता है. ये रिलीजन तो व्यक्ति को सबसे अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनाता है, क्योंकि एक रिलीजियस व्यक्ति कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएगा, वो स्वयं को और दूसरों को एक समझेगा. तो रिलीजन तो सबसे अच्छा सोशलाइजेशन एजेंट है. तो रिलीजियस व्यक्ति कभी भी किसी को हार्म पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि रिलीजन यही सिखाता है कि हम किसी से अलग नहीं हैं, हम सबसे अंदर से जुड़े हुए हैं. In fact, parental religious participation is most influential part of religious socialization, more so than religious peer or religious belief. ठीक है, जो बच्चा देखेगा उसके परिवार में जो रिलीजियस ग्रुप अपनाया जाता है, बच्चा भी उसे ही फॉलो करता है, तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर ज़्यादा रहता है. नेक्स्ट है पीयर ग्रुप्स. अ पीयर ग्रुप इज़ अ सोशल ग्रुप ऑफ पीपल who have similar interest, age, background और social status. ठीक है, पीयर ग्रुप्स क्या होता है? अपनी ही एज के जो फ्रेंड्स बनाता है बच्चा, उसके जैसे ही इंटरेस्ट हैं, उसका बैकग्राउंड है सोशल वैसा ही, तो हम अपने जैसे फ्रेंड्स बनाते हैं, वही हमारा पीयर ग्रुप होता है. उसी में बच्चा खेलना पसंद करता है, बातें करना, अपनी इंटरेस्ट शेयर करना, ठीक है, अपनी सुख दुख सब शेयर करना. द मेम्बर्स ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द बिलीव. तो एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है पीयर ग्रुप. एंड बिहेवियर ऑफ ईच अदर. बिल्कुल, दिस इज़ वेयर चिल्ड्रन कैन एस्केप सुपरविजन एंड लर्न टू फॉर्म रिलेशनशिप ऑन देयर ओन. बच्चा यहीं पर ही तो एक ऐसा प्लेस ढूंढता है जहाँ पर माँ बाप उस पर नज़र नहीं रखते. माता पिता हर टाइम घर पे तो नज़र रखते हैं, लेकिन पीयर ग्रुप में वो नज़र नहीं रखते, तो सुपरविज़न से वहाँ बच्चा बच जाता है और अपने ही रिलेशन क्रिएट करता है वो. इन पीयर ग्रुप चिल्ड्रन लर्न टू डेवलप रिलेशनशिप विद अदर इन द सोशल सिस्टम. दे कैन शेयर देयर थॉट्स, आइडिया एंड ट्रस्ट मोर इनफॉर्मली. तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है, स्कूल एक फॉर्मल ग्रुप होता है. द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीयर ग्रुप टिपिकली एट पीक्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस. बिल्कुल, एडोलेसेंस एक ऐसी एज है जिसमें जो इन्फ्लुएंस होता है पीयर ग्रुप का वो बहुत ज़्यादा होता है. हाउएवर पीयर ग्रुप्स जनरली ओनली अफेक्ट
शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट अनलाइक द फैमिली विच हैज़ लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। बिल्कुल फैमिली का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है सबसे। उसके बाद आता है हमारा मास मीडिया। मास मीडिया इज़ दैट मीडिया विच रीचेज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सच एज न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो एक्सेट्रा। आप सब भली भांति जानते हैं कि समाचारों से, टीवी से, रेडियो से हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो मास मीडिया डिस्ट्रीब्यूट इम्पर्सनल इंफॉर्मेशन टू अ वाइड ऑडियंस विया टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड इंटरनेट। बिल्कुल with the average person spending over 4 hour a day in front of the television। अब तो कोरोना टाइम आ गया भाई, अब तो 4 आवर से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 12 घंटे टीवी के सामने बैठे रहते हैं लोग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एजेंट है। स्पेशली इवन मोर टाइम इन केस ऑफ चिल्ड्रन का तो बस पूछो ही नहीं। अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं तो वो तो टीवी के आगे बैठे रहते हैं। तो मेरे बच्चे तो सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम में बच्चों को पढ़ाना। तो मीडिया ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस सोशल नॉर्म्स। पीपल लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल कल्चर लाइक न्यू टेक्नोलॉजी एज वेल एज नॉन मटेरियल कल्चर सच एज बिलीफ, वैल्यू, नॉर्म्स। तो मीडिया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है हमें सोशलाइजेशन। लेकिन आजकल सारी इन्फॉर्मेशन, अभी हमें बाहर नहीं जाना, देखो हमारी सोशलाइजेशन सारी फ़ोन से, इंटरनेट से, लैपटॉप से, यहीं से तो हो रही है। अब सारी सोसाइटी सिमट कर एक छोटे से फ़ोन में, एक लैपटॉप में आ गई है। वर्क प्लेस, उसके बाद है नेक्स्ट एजेंट हमारा सोशलाइजेशन का वर्क प्लेस। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का बोल चाल, वहाँ का सारा परिवेश हमें ढाल देता है समाजीकरण की प्रक्रिया में। द वर्क प्लेस परफॉर्म इट्स सोशलाइजेशन फंक्शन थ्रू ओन बोर्डिंग। दिस इज़ द मैकेनिज्म थ्रू विच न्यू एम्प्लॉयज़ एक्वायर द नेसेसरी नॉलेज, स्किल एंड बिहेवियर टू बिकम इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। देखिए, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या फिर हमें कहीं जॉब मिलती है तो पहले हमें वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो उस ट्रेनिंग से हमें नई स्किल और नॉलेज मिलती है। That is all that. Government passes many rules and regulation which affect the process of socialization to a great extent. For example, after attaining the age of 18, a person becomes legally responsible for himself or herself, and when 65 years starts, since most people become eligible for senior benefit at that point। देखिए, गवर्नमेंट एक डायरेक्ट एजेंट तो नहीं कहेंगे, इनडायरेक्टली ये हमको बहुत अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़, रेगुलेशंस बनाती हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ओके, सॉरी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके, हमारे ऑलमोस्ट एजेंट डिस्कस हो गए हैं। सबसे लास्ट में मैं आप को ये सलाह दूंगी कि आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें उसका सारा निचोड़ आपको देना है 30 to 40 वर्ड्स में, जिसको हम बोलते हैं कंक्लूज़न। एक बहुत ही इम्प्रेशन, एक पॉजिटिव इफेक्ट कह लीजिए एग्जामिनर के ऊपर जाएगा। तो मैं आपको डेफिनेट बोलती हूँ कि 2 या 3 मार्क्स इसमें आप अपने बढ़ा के लगाना हर एक क्वेश्चन में, अगर आप कंक्लूज़न देते हैं, एक अच्छा सा कंक्लूज़न निकालते हैं। तो पढ़ लेते हैं कंक्लूज़न इसका। आर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद सोशल ग्रुप लाइक फैमिली, पीयर teach us how other expect us to behave. Likewise, the society's formal and informal institutions socialize its population. School, workplace, and media communicate and reinforce culture, norms, and values. If the mental and physical capacity are not good of any person, he may not be able to make proper use of his environment. However, the family play perhaps the important part in the process of socialization। तो सारा निचोड़ इसने निकाल दिया, कि बता दिया कि कौन कौन से एजेंट आ जाते हैं इसमें। फैमिली आ गया, पीयर्स आ गया, ये सब हमें टीच करते हैं, हमारा बिहेव मेंटेन करते हैं। और सोसाइटी में फॉर्मल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, ये जो पॉपुलेशन है उनको सोशलाइज करते हैं। स्कूल, वर्क प्लेस है, मीडिया कम्युनिकेट करता है हमारे कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यू को। और ये भी बता दिया कि अगर एक व्यक्ति का मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है तो वो अपने एनवायरनमेंट का यूज़ नहीं कर सकता, अपने वातावरण के परिवेश का प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए उसका मानसिक संतुलन सही होना भी आवश्यक है। इसलिए और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली है वो है फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन एजेंट का। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी। और मैं आशा करती हूँ कि ये नोट्स आपके बड़े काम आएंगे। बड़ी इजी लैंग्वेज मैंने बनाई है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आ जाता है ये। मैं जो भी टॉपिक चूज़ करती हूँ वो हमेशा मैंने जितने भी लास्ट ईयर
क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो डेफ़िनेट आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए, और दूसरों से शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मैं अपनी पिछली वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और बहुत जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेकर आऊँगी। अब तब के